नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कल गीता जयंती है और कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। श्री हरि के मुख से निकली ऐसी अलौकिक वाणी जो भगवत गीता बनकर हम सबके सामने है, जिसे दुनिया कर्म पथ मानती है। मान्यता है कि गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करने मात्र से मानव के सभी पापों का अंत हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको करना है गीता का पाठ और वो छोटे छोटे उपाय जिनसे आपके जीवन के सारे संकट हो जाए। उनको गीता का ज्ञान दिया कि कर्म ही प्रधानता है, कर्म ही सबसे बड़ा है और संसार नश्वर है, संसार एक चलायमान है, जो आता है वो चला जाता है। इसलिए मोह माया को त्याग करके तुम आगे बढ़ो और आगे जो सगे संबंधी पड़े हुए हैं उनको मत देखो, ये सब पहले से ही मर चुके हैं। बस तुम एक कारक बन रहे हो, तुम एक माध्यम बन रहे हो कि उन्हें मार रहे हो। अतः ये सब सारे मोह माया से निकल कर तुम युद्ध करो, तुम कर्म करो, तुम कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। इसी प्रेरणा को लेकर यह मनाया जाता है और इसकी यही महिमा है कि आप हमेशा कर्म के फल पर, कर्म के जो पथ है उस पर सतत चलते रहिए, कार्य करते रहिए, प्रगतिशील रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अर्जुन के साथ साथ हनुमान, बर्बरीक और संजय को गीता का ज्ञान मिला था। इसलिए हर साल इसी तिथि पर गीता जयंती मनाने का विधान बताया गया है। युद्ध के मैदान पर अर्जुन को जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जब उन मोह माया में पड़ गए थे, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे भाई है, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, मैं नहीं मारूंगा, तुम युद्ध करो पार्थ। और तब से यह उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, जो पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन करा दिया, जिसमें कई लोग थे, जब उन्हें वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई, जब उन्होंने दिव्य दर्शन किया, तब उन्हें पता चला कि ये संसार पहले से ही रचित है, जो आया वो चला जाएगा, सब कुछ परिवर्तनशील है और सब मरे हुए हैं। तब उन्होंने शस्त्र उठाया, तब से इसकी परंपरा पड़ी है, तब से मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं नारायण की वाणी से प्रकट हुई है। गीता स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है। वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो स्वयं गीता के बंधनों से बंधे हैं। गीता श्रेयहम तृष्णामि गीतान मिचोत्तम गृहम, गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पाल्यामहम, अर्थात गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। ज्योतिष के जानकार और धर्म ग्रंथों के जानकार कहते हैं कि गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृतवाणी है, जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। गीता का ज्ञान जीवंत है। युगों युगों से ये ज्ञान समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पर्व गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि उपदेशों का जीवंत स्वरूप है, इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में थे। हर काल में जीवंत होने के कारण भी इसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की जानी अनजानी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि आप काम करो, कर्म की प्रधानता को उन्होंने बल दिया है। उन्होंने भाग के भरोसे बैठने के लिए मनाही की है कि आप भाग्य जो है आप लेकर आए हैं उसकी भरोसे मत बैठिए। जो आपको छठी में जो आपके भाग को लिखा गया है आप उसको लेकर सोचते मत रहिए, उठो, जागो, आगे बढ़ो। कर्म की प्रधानता को दिया गया है कि जब आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य चमकेगा। भाग्य तभी चमकेगा जब आप कर्म करेंगे। शास्त्रों में गीता को वेदों से भी बढ़कर माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मना द्विनी श्रुता, अर्थात गीता के होते हुए किसी शास्त्र के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं पद्मनाथ श्री हरि के मुख कमल से निकली है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे सभी उपनिषदों का सार माना गया है, उपनिषदों का भी निचोड़ है गीता।
गीता की विशेषता है कि संसार चलायमान है, संसार गतिशील है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने कार्य को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गीता का सार ये है कि अपने कर्म के मार्ग को कभी मत छोड़िए, कर्म के पथ पर हमेशा आगे चलते रहिए। और कर्म के मार्ग में जो भी बाधाएं आए, यदि वो धर्म से विरुद्ध है तो उसको हटाते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, जीवन के कर्म को करते रहिए। क्योंकि कर्म से ही ये संसार चलता है, कर्म से हमारा जीवन चलता है। यदि कर्महीन हो जाएंगे तो सब कुछ होने बाद भी हमारे पास सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कर्मवान बने रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं कि गीता के अवतरण दिवस की तिथि पर गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है। स्वयं नारायण सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। आपकी मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। माना जाता है कि अगर आपने गीता के ज्ञान को ठीक से समझ लिया तो जीवन के सभी कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। आगे हम आपको मोक्षदा एकादशी की तिथि पर गीता पूजन की विधि बताने वाले हैं। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि इस शुभ तिथि से जुड़े महाप्रयोग कौन से हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है और सभी शंकाओं का नाश होता है, क्योंकि ये पुस्तक नहीं बल्कि श्री हरि के मुख से निकली वाणी है। मान्यता है कि गीता की पूजा करना श्री हरि की आराधना के ही समान है। कहते हैं कि द्वापर में श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक में ही साफ साफ बोला है कि कर्म की प्रधानता है, कर्म करो। कर्म से ही सब कुछ होने वाला है। कर्म से आप अपने भाग को बदल सकते हैं, कर्म से अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म, यदि कर्म ही हम अच्छा नहीं रखेंगे, हम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन मेरा कर्म गंदा है तो हमारा बुरा होना है। यानी अपने मन से, वचन से किसी को कष्ट न दो, आगे बढ़ो और करते रहो। जो जैसा कार्य करता है सड़े साठ दे समाचार दे, दुष्ट को, जो दुष्ट है उसको दंड भी दो। यानी कर्म को लेते हुए कर्म को मार्ग पर आगे चलो। चलिए अब गीता के सार से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं जिनके पालन से आपका हो सकता है कल्याण। अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें, सफलता मिलने पर अभिमान ना करें, विफलता से कभी टूटे नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और ईश्वर की शरण में आने से मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि गीता का ज्ञान कलयुग का वो वरदान है जो जीवन की सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर ईश्वर की साधना में लीन कर सकता है। गीता के अवतरण दिवस की महिमा तो हमने आपको बता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन गीता का पाठ करने के भी कई लाभ हैं? गीता जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से समस्याएं और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। गीता तो सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। यदि इस तरह के पाठ करते हैं, यदि इस दिन हम लोग कोई पूजा पाठ कर धर्म करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और यह तीनों लोक के मालिक हैं, विष्णु जी तीनों लोक के मालिक हैं, तो इनकी कृपा होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हम इस मोह माया के जाल से निकलकर उनके शरण में चले जाते हैं, हम भगवान की कृपा प्राप्त होकर हम लोग भी भगवान जैसे ही बन जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। मोक्षदा एकादशी पर कैसे करें गीता पूजन? एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। फिर गीता का संपूर्ण पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पहले गीता की आरती करें, बाद में श्री कृष्ण की आरती करें और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ज्योतिष और पुराण के जानकार मानते हैं कि गीता के ज्ञान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मानता है कि गीता जयंती के दिन 11वें विश्व रूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से
जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप भी मोक्षदा एकादशी के दिन इस विधि से गीता की उपासना करें। श्री कृष्ण की कृपा से आपको भी मिल जाएगी जीवन की सही दिशा। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में सभी परेशानियों का हल छिपा है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व भागवत उपासना का है, उतना ही महत्व दान पुण्य का भी। कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में अगर गीता का दान किया जाए तो आप पर श्री हरि की कृपा जरूर बरसती है और साथ ही साथ बढ़ता है आपका आत्मविश्वास भी। गीता, जिसे साक्षात परमेश्वर की वाणी माना गया है, गीता जिसमें कर्म को प्रधान माना गया है। मान्यता है कि जो भी गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेगा, वो कलयुग में जीवन के मर्म को समझ जाएगा। गीता का दूसरा नाम ही गीतोपनिषद है। माना जाता है कि गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना, सुनना अत्यंत शुभ परिणाम देता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन कुछ महाप्रयोग करने से भी साधक का कल्याण हो सकता है। कहते हैं गीता जयंती के दिन शंख का पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विशेष तौर पर शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही मान्यता है कि गीता जयंती के दिन आप भगवान श्री कृष्ण से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो माधव आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इस दिन की महिमा का आप जितना गुणगान करेंगे वो उतना कम है, क्योंकि ईश्वर के मुख से निकला ज्ञान का सारांश पूरे संसार को मिला था। माना जाता है कि गीता के पूजन के अलावा इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन ऐसे कौन से कर्म किए जाएं जिससे प्रभु श्री कृष्ण आपको मोक्ष का वरदान दें। गीता जयंती पर यह उपाय करें कि उस दिन गरीब को जरूर अन्न का दान करें, क्योंकि भोजन से बड़ा कुछ नहीं है। यदि किसी का पेट भरता है तो उस व्यक्ति के रोवां रोवां आशीर्वाद देता है। किसी व्यक्ति, मेरी माँ, मेरी गुरु भी बोलते थे कि यदि किसी को भोजन कराया जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। इन्हें गरीब को जरूर दान करें, उसको भरपेट भोजन कराएं, उसको द्रव्य दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। उससे आपको समस्त प्रकार का, गीता में भी उपदेश दिया गया है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं और आपके समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। गीता जयंती के दिन गीता की पुस्तक का दान करें। आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान पाकर मोक्ष हासिल किया, उसी तरह से आप भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांग सकते हैं। तो श्री कृष्ण करे आपका कल्याण। इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।